देहरादून में स्थित कनॉट प्लेस, जो कि अपने आप में एक सदी का इतिहास लिए हुए है, बहुत जल्द ही इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस की तर्ज पर 40 के दशक में हुई इस इमारत के निर्माण के बाद यहां पर 150 से ज्यादा परिवार और 70 के करीब दुकानें हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सन 1930 से 40 के दशक में देहरादून की ये पहली इमारत थी जो 3 मंजिला बनी थी। उस वक्त देहरादून के धनी सेठ और बैंकर्स रहे मनसा राम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर इसे बनाया था। मनसा राम ने बॉम्बे से आर्किटेक्ट बुलाकर इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था। इसके निर्माण के लिए सेठ मनसा राम ने भारत इंश्योरेंस से 1,25,000 रुपए का लोन लिया था और इसे मुख्य रूप से विभाजन के समय यहाँ आने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था, जिससे लोग यहाँ अपना व्यवसाय कर सके। लेकिन अब इसे खाली करने और उसके बाद जमींदोज करने की कवायद तेज हो गई है। इस इमारत में करीब 82 साल से दुकान चला रहे दुकानदार बताते हैं कि 24 रुपए किराए पर उनके पिता ने मनसा राम से दुकान किराए पर ली थी। तब से दुकान उनके पास ही है, लेकिन पुलिस उनको बाहर करने के लिए हर कोशिश कर रही है। दुकानदार बताते हैं कि इस उम्र में वो अब कहां जाएंगे। इस बिल्डिंग में ऐसे कई लोग रह रहे हैं जो अपनी रोजी रोटी यहां कई दशक से चला रहे हैं। ये अब क्या मैं आपको बताऊं कि LIC वाले करवा रहे हैं या प्रशासन करवा रहा है। प्रशासन पे इन्होंने ही अप्रोच की है, गिरासू इन्होंने ही डिक्लेयर करवाया है, चाहे है या नहीं है। और खाली करवा के इनकी मंशा क्या है ये तो जग जाहिर है, नहीं तो पता चल जाएगा। उसके बाद ये कब्रिस्तान तो बनेगा नहीं, ना कोई खेल का मैदान बनेगा, यहाँ मॉल ही बनेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, करोड़ों अरबों रुपए का खेल होगा उसमें। तो इसलिए हम लोग छोटे वो पिस रहे हैं, पिछले 60-70 साल से काम कर रहे हैं। अब इस अवस्था में आके जब कुछ करने लायक नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे ये पता। 40 के दशक में तैयार हुई इस ऐतिहासिक इमारत में 150 से अधिक परिवार और 70 से ज्यादा दुकानें बनाई गई थी। मनसाराम सेठ ने लोन लेकर इस इमारत का निर्माण तो कराया, लेकिन बिल्डिंग तैयार होने के बाद सेठ मनसाराम भारत इंश्योरेंस का 1,25,000 का लोन वापस नहीं कर पाए और बैंक करप्ट हो गए, जिसके बाद उनकी कई संपत्ति पर भारत इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कब्जे में ले ली, जिसमें देहरादून के कनॉट प्लेस भी शामिल है, जो बाद में LIC के पास चली गई। और तब से अब तक इमारत में रहने वाले लोगों और LIC के बीच विवाद चल रहा है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि इस इमारत को गिरासू बनाया गया। अगर इस पर समय समय में मरम्मत होती तो ये गिरासू नहीं बनती। यहाँ रह रहे लोगों का आरोप है कि इस ऐतिहासिक भवन को गिरासू करार देने के लिए कई फर्जी रिपोर्ट भी लगाई गई, जिसके पीछे LIC की मंशा यहाँ के लोगों को खाली करवाना है। हालांकि अब कोर्ट की ओर से भी इसे खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हम तो कह रहे हैं, हमारी उत्तराखंड सरकार से एक अनुरोध है कि बिल्डिंग को बचाने के लिए पूरा काम कीजिए। आर्कियोलॉजिकल विभाग है, हमारे स्टेट जो है एक पहाड़ी स्टेट है, हमारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत कम बचे हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। प्रदेश सरकार इसमें दखल करे, इस बिल्डिंग को बचाए और उसके अलावा हमारे को विस्थापन करे। हमारी प्रदेश सरकार दयालु सरकार है। पहले भी चक्राता रोड के कई व्यापारियों को, जो कि कई मुकदमे कोर्ट से आ रहे, उन्हें विस्थापित किया गया। इंदिरा हमारी मार्केट है, उसके लोगों को विस्थापित किया गया। हजार लोगों को विस्थापित किया गया, टिहरी के लोगों को विस्थापित किया गया। तो साहब, हम भी आपके ही प्रदेश के लोग हैं, हमें विस्थापित किया जाए। यहाँ पर ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी यहाँ दे दी, तो कृपया करके उनको विस्थापन के लिए उनका कोई प्लान बनाया जाए, उनको विस्थापित किया जाए। उधर प्रशासन की ओर से भी इमारत को खाली कराने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से तैयारी कर ली गई है। सितंबर महीने में ये इमारत खाली कराई जा सकती है। LIC के अधिकारी मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके फेवर में है और उसमें उसको बिल्डिंग क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिल्डिंग को खाली करने की एक मतलब आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा हुआ है। इसमें LIC के लोग DM साहब के गए थे और मजिस्ट्रेट ने उन्होंने कर दिया है। सितंबर 2nd वीक में
वो बिल्डिंग खाली होनी है। तो वो उन्होंने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो पैसे जमा कर दिया है और जिस तारीख को निश्चित कर देंगे उस तारीख को हमारी फोर्स चली जाएगी, वो बिल्डिंग खाली हो जाएगी। देहरादून के चक्राता रोड पर जो कनॉट प्लेस है उसकी रौनक अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हम यूँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको अब प्रशासन ने गिरासू भवन में तब्दील कर दिया है। इसको ये जो आप भवन पूरी तरीके से आप देख रहे हैं इसको गिरासू भवन में तब्दील किया गया है और माना जा रहा है कि जिस प्रकार से नोएडा में ट्विंस टावर को गिराया गया था उसी तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा। और जिस प्रकार से 1930 यानी कि 40 के दशक में जिस प्रकार से इस बिल्डिंग का निर्माण जिस प्रकार से किया गया था उसके बाद से कई सारे दुकानदार जो हैं यहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से अब इसको गिरासू भवन में घोषित किया गया है, अब दुकानदारों को दुकान खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द ही इन भवनों में जितने भी दुकानदार हैं वह अब दुकान को खाली करें। हालांकि अभी इस पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। जिस प्रकार से माना यह जा रहा है कि जो मालिक थे मनसाराम, उनके द्वारा जिस प्रकार से भारत इंश्योरेंस कंपनी से एक कर्ज लिया गया था इस बिल्डिंग भवन को बनाने के लिए 1,25,000 रुपये का, उसका कर्ज जो है मनसाराम नहीं दे पाए, जिसके बाद से LIC के जो ऑनर हैं वो लगातार इस भवन को खाली करने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है जल्द ही अपना डंडा इस पर चला सकती है। अब देखना यह होगा कि आखिर यह कनॉट प्लेस के ये भवन कब ध्वस्त किए जाते हैं। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून।